बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं दरबार बाबा शाह मीरा मुस्तफ़ा बादशाह धामा सईदा के अंदर जो है ना मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त जो है ना वो तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद असदाबाद काज़मी साहिब। ये नायब सदर हैं शिया उलमा कौंसल ज़िला रावलपिंडी। और इसके बाद जो जो मेरे साथ और भी लोग तशरीफ़ रखते हैं तो पीर सैयद निसार शाह काज़मी साहब हैं, ये भी मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनका भी मैं आपसे इनकी भी बात करवाऊँगा। इसके अलावा जो है ना राजा मतलूब हैदर साहब हैं, वो भी मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन मैं इनका मौक़िफ़ लेने के बाद उनका मौक़िफ़ लूँगा। और मैं आपको तफ़सीलात बताता चलूँ कि चंद दिन पहले मैंने जो है ना वो सैयद बाकिर शाह साहब का मैंने जो है ना इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने जो है ना बहुत सी बातें की थी। जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए थे उन्हीं लोगों का मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था कि लोगों को ये तासर ना जाए कि यार ये वन साइडेड चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो एक ज़िम्मेदारी है वो यही है कि हम दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ जो है ना वो ज़रूर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं इनके पास आज यहाँ पे आया हूँ ताकि जो है ना हम यहाँ सकें कि आखिर जो वजूहात क्या है और असल मामला क्या है। जो सैयद बाकिर शाह साहब ने जो बातें की हैं उनमें कहाँ तक सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, अल्लाह पाक एहसान जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा जी, सबसे पहले तो और बहुत सी बातें हैं, मैं फ़र्दन आपसे जो है ना पूछूंगा। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि उन्होंने जो कमरे की बात की है, जो कमरा उन्होंने बनाया तो उसके पत्थर जो है ना वो आपके नाम उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने ख़ुद भेजे हैं और आप जो है ना वो हमारी मुखालफत कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी जो है ना वो हकीकत है, ये ज़रा बताइएगा। बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात की है ये उसने। असल में ये धामा सईदा मोड़ से लेके यहाँ धामा सईदा तक ये टेंडर मैंने चौधरी सरफराज अफजल साहब से मंजूर करवाया था। मेरे नाम का टेंडर था 2 करोड़ का। सही। तो ये रोड पुख्तगी का प्लस इसमें सेवरी डलनी थी सारी। सही। तो जब ये रोड उखाड़ी गई है, इसका जितना मलबा था तकरीबन इसमें बहुत सारे इलाके में लोग वो ट्रालियाँ भर के ना मलबे की ले गए। उनका कोई अगर किसी को चाहिए था घर में डालने के लिए या किसी जगह को खड्डा नाला या कोई इस किस्म की चीज़ थी, आपने रास्ते में देखा होगा बहुत सारी जगह ये मलबा पड़ा है। अभी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको साथ ले जाता हूँ। सही। तो उस हवाले से मुझे एक बंदे ने अप्रोच की है, ज़रूर की है। वो बंदा भी मैं आपको मिलवा दूंगा। उसने मुझे कहा था कि ये थोड़ा सा आप स्क्रैप दें, हम वहाँ पे रास्ते में डाल के ये रास्ता दरबार का हमने ठीक करना है। अच्छा। तो वो खुद ही 2 ट्रालियाँ मैंने ठेकेदार से कह दिया था, वो 2 ट्रालियाँ भर के ले गए हैं। मुझे ना तो इसका पता है कि उन्होंने कमरा बनाना था, ना ही मैंने उस नीयत से भेजे थे। तो क्योंकि अब ये मलबे को किसी न किसी तरफ तो लगाना था, तो बहुत सारे इलाके में बहुत सारे लोग ये लेके गए हैं। एक ये लड़का जो इसका क्या नाम है, इसने खाली नहीं लेके गया ये, तो बहुत सारे लोग हैं। अभी यही रास्ते में पड़ा है, आप कब्रिस्तान के साथ अभी जिधर से आप गुजरे हैं अगर देखें तो वहाँ पे 3-4 ट्रालियाँ पड़ी हुई हैं। सही। तो अगर उससे कमरा बना लिया है तो उसका ये मकसद नहीं है कि वो मैंने उसे कहा है कि तुम कमरा बना लो। अच्छा जी हाँ। अच्छा दूसरा ये उन्होंने बात की है कि ये कब्ज़ा ग्रुप है जो है ना, आपका जिक्र किया गया है, सैयद असदाबाद काज़मी साहब हो गए, सैयद निसार साहब हो गए, तो ये उन्होंने कहा कि ये कब्ज़ा ग्रुप है, बासर लोग हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो जहाँ तक ये कब्ज़ा ग्रुप का है, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि जिस वक्त जमील काज़मी साहब माशाल्लाह नाज़म थे 2001-2 में, मैं उस वक्त जनरल काउंसिल था यूसी धामा सईदा में। तो मौज़ा धामा सईदा में मलक मुर्जा पटवारी लगे थे, मेरे दोस्त थे। मैं काम के सिलसिले में उनके ऑफिस गया। लंबी बात है, मुख्तसर कर दूँ ताकि आपका भी टाइम बच जाए। उन्होंने मुझे बताया शायद जी कि यहाँ पे 64 कनाल का रकबा है सरकारी गवर्नमेंट का। कुछ लोग कश्मीरी महाजरीन बन के वो सारा रकबा अपने नाम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। सही। मैंने उसे कहा है कि मलिक साहब आप इसको रोक सकते हैं कि जी बिल्कुल मैं कुछ दिन रोक सकता हूँ। मैंने कहा उन्होंने जस्ट वो उसका लिखना था कि जी इतने कनाल रकबा है, इस पंजाब पुलिस की वो कब्ज़ा था उस पर, तो उन्होंने ये 2-3 चीज़ें लिख के भेज देनी थी, वो रकबा ऑटोमेटिकली उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाता। गुड लक थी कि वो उन्हीं दिनों में राजा बिशारत साहब गुजरात से इलेक्शन लड़े, वो जीत गए, उनको वजारत दोबारा मिल गई।
वो अपने घर तशरीफ़ लाए, मैं और काज़मी साहब उनको मुबारक देने के लिए गए। वहाँ पे ये जिक्र हुआ तो उसी वक्त राज साहब ने कहा, वो जीते जागते हैं, ज़िम्मेदार बंदे हैं, उसी वक्त उन्होंने काज़मी साहब से कहा जी कि मुझे उस जगह का विज़िट करवाएं। ठीक, हम मौके पे आए, विज़िट किया। उन्होंने 2 हाई स्कूल जो अभी मौजूद हैं, एक लड़कियों का एक लड़कों का, बेसिक हेल्थ यूनिट, प्रेस क्लब, तकरीबन 8 कनाल का कब्रिस्तान, यहाँ पे बहुत बड़ा मसला था। 8 कनाल का कब्रिस्तान जो मौजूद है, डिस्पेंसरी, यूनियन कौंसिल का ऑफिस, और अभी भी 10-15 कनाल का रकबा पड़ा है। जो बात आपको करनी थी कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से, कि जो बासर लोग इस सारे रकबे को हथियाना चाहिए, करोड़ों रुपए की ये रकबा था, उन लोगों ने मुझ समेत, जमील काज़मी साहब समेत, हमारे उस वक्त नायब नाज़म थे चौधरी लियाज़ साहब, उन्होंने इतनी ऑफ़र्स हमें दी कि आप जी ये 10 कनाल रकबा रख लें, 5 कनाल रख लें, ये जगह आप छोड़ दें। सही, हमारी सब की मुतफ़िका एक ही बात थी कि ये पब्लिक का जो हक बनता है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक के पास जाएगी। अब देखें कि वो सिर्फ मुझे पता था, इलाके के पटवारी को पता था, फिर जमील काज़मी साहब को पता था, या उन लोगों को, बाकी किसी को पता ही नहीं था कि ये रकबा, इसके क्या मामला है। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा मसला होता, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, वो को छोड़ सकता है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं निसार काज़मी साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो मामला है, ये इसमें कौन सी और कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये बताइएगा जी कि ये जो झगड़ा हुआ है, उन्होंने जिक्र भी किया है आपका कि झगड़ा हुआ है, इसके अंदर मुझे ये बताएं, ये झगड़ा कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ, और तीसरी बात ये है जमील काज़मी साहब हैं, उनका इसमें कितने हाथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी बात कहूँगा खुदा को नाज़र नाज़र जान, और ये आपने हल्फन बताने, हलफ पे आपने ये बात करनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि सैयद हैं हम, काज़मी बरादरान से, काज़मी फैमिली से हमारा तल्लक है, और आले रसूल होने के नाते मैं ये हलफ उठा के कहता हूँ कि मुझे ना तो जमील काज़मी साहब ने भेजा है कि झगड़ा जाके करें, ना DSP तैर काज़मी साहब ने भेजा है, ना नीर काज़मी साहब ने भेजा है, और ना ही मुझे असद काज़मी साहब ने भेजा है। सही, मैं कबूर की, अगर इन्होंने नहीं भेजा तो असल मामला क्या है? असल मामला यही हैं कि मैं कबूर की सफाई करने के लिए गया, क्योंकि इससे पहले ईद पे हमारा जब हम चादरें चढ़ाने गए तो वहाँ पे हमने देखा कि डरबे बने हुए हैं कब्रों के ऊपर। हमारा तो इससे कोई ज़मीन का क्लेम नहीं है, कोई हमारा इसका और कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि हम इससे कोई कहें कि जे हमें ये चीज़ दे दे या वो दे दे। हमारा जो क्लेम है वो यही है, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है ये केस भी, उसमें भी हमने यही क्लेम किया हुआ है कि जो कब्रों की मिसमारी इसने की हुई है, उस बाबत 1 साल से अगर हमने इससे झगड़ा करना होता तो हम 1.5 साल देखते ना। हमने कानून का सहारा लिया है, एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, सदर बैरूनी थाने वाले ये गवाही देंगे कि हम 1 साल इंतज़ार करते रहे। सही। जब दूसरी ईद आई तो हम सलामी करने गए, इसने फिर भी हमें गाली गलोच किया, और उसके बाद जब हम 2 दिन बाद हम कब्रों की सफाई करने के लिए मैं गया तो इस बंदे ने, जिन बंदों को मैंने लगाया हुआ था, उन बंदों को इसने गाली गलोच किया, इसने बहुत यानी कि गलीज़ किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की। मैं गया, मैंने इससे जस्ट, मैं मौला हुसैन बादशाह की कसम खा के कहता हूँ, ये अयाम मुहर्रम है, मैं सैयद हूँ, और बावजू कि मैंने इसको कोई गाली गलोच नहीं किया, मैंने जस्ट इससे ये पूछा कि हम अगर कब्रों की सफाई भी नहीं कर सकते जनाब तो हमारा गलती कसूर क्या है। इसने मुझे आगे से जवाब दिया कि तुम कौन होते हो, मैं इधर का मालिक हूँ, ये मेरा घर है। जिस पे मैंने इसको जवाब दिया, मैंने कहा कि ये तो दरबार है शाह मीरा मुस्तफ़ा बादशाह का, जो औलिया अल्लाह हैं, जो वली अल्लाह हैं, तो आपके जो कमरे बने हुए हैं इनके नीचे भी कब्रें हैं। मुझे ये कोई आलम, मुजतहिद, स्कॉलर, कोई मजहबी मौलाना मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में नहीं, ईरान से भी मुजतहिद कोई ये बता दे कि क्या कब्रों के ऊपर उनको प्लेन करके, मार्बल लगा के, ऊपर रैश रख के, उसके अंदर रैश रखना जायज़ है। अगर एक औरत का कब्रिस्तान में जाना ममनू है तो ये एक शादीशुदा बंदा है, ये अपनी औरत के साथ वहाँ पे हम बिस्तरी कर रहे हैं, वो भी कब्रिस्तान के अंदर आता है, कब्रिस्तान है वो, आप बेशक जाके मौके पे चेक कर सकते हैं।
आता है कब्रिस्तान के अंदर, ये कैसे इसने रहायश रखी हो। फिर ये कहता है कि जी हम कब्ज़ा ग्रुप है। ये जो खानका है, अगर इसके पास इसने जो रहायश का, अब ये हो सकता है कि आपको ये आगे दिखाए भी, जो खसरे इसने लगाए हुए वो उस जगह के प्रॉपर खसरे नहीं हैं। अच्छा, ये दरबार जो है ना बाबा शाह मीरा मुस्तफ़ा बादशाह साहब का, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये, तो फिर क्या इशू है इसके अंदर? तो तख्ती कह रहे थे ना कि नई तख्ती लगाई है किसी और की, तो वो थोड़ा मामला बताएं ना, ये क्या हकीकत? क्या आप भी, आपने भी अभी यही बोला है कि दरबार बाबा शाह मीरा मुस्तफ़ा साहब, ठीक है, यही चीज़ है, तो इसमें के अंदर जो ना क्या लड़ाई वाली क्या बात है? सर लड़ाई वाली कोई भी बात नहीं है। देखें, कोई भी महकमा रेवेन्यू के मुताबिक आप जाएँ तो बड़ा बेटा नंबरदार होता है, पग का वारिस होता है, सही, ठीक है। उस लिहाज से हम पग की वारिस हैं शाह मीरा मुस्तफ़ा के। शाह मीरा मुस्तफ़ा बादशाह के एक भाई हैं बदल शाह साहब, वो औलिया अल्लाह नहीं है, वो वली अल्लाह नहीं है, ये आपको इलाका भी गवाही देगा। ये उनको, क्योंकि उनकी कब्र इसके घर के कमरों के नीचे है, जो इसको अभी तक पता नहीं, और लोगों के कहने पे आके ये गलत बयानी कर रहा है। हमारे पास इनके तमाम सबूत भी है, हम विटनेस भी इलाके से लाकर अदालत में पेश करेंगे कि जो इस चीज़ की निशानदेही करेंगे कि ये जो दरबार को ये कह रहा है कि ये मीरा मुस्तफ़ा बादशाह का दरबार नहीं है, ऊपर वाला दरबार है। तो बाज शरीफ शाह साहब से लेकर हमारे बाप तक, हमारे वालिद साहब तक, हम तो सब यहाँ पे मौजूद हैं। अब बीच में आपने कहा कि जी इसने क्लेम किया है कि झगड़ा क्यों है। अब इससे ये पूछें कि इसके दादा की कब्र किधर है, डेरी हसनाबाद में। इसने जो तख्ती बाहर दरवाजे के बाहर लगाया के बैठा हुआ है आयात शाह साहब की, वो अतार शरीफ में है। इनका एक प्रोसेस ही अलग है। ये बदल शाह साहब की औलाद है, ये जाकर दूर दराज उससे मिलते हैं शजरे में। और जो हम 8वीं पौड़ी पे बैठे हुए हैं, हमारा कोई तल्लक नहीं है, ये हमें तस्लीम नहीं करता, ना कोई ये बात करता है। जब भी हम जाते हैं इस्लामी के लिए जाते हैं, ये कहता है मैं पीर हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये है वो है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो केस चल रहा है अदालत में, उसमें हम जितने भी मुरीदैन हैं, जो देखें, ये आज का दरबार नहीं बना हुआ, ये 350-400 साल गुजर गए हैं, ठीक है, हमारे आबाओ अजदाद को आए हुए। वो मुरीदैन जो 2-2 साल से डालियाँ लेकर आते हैं, जो उर्स करवाते हैं। ये कह रहा था कि मैंने इसका एक बयान वो सुना है आपके चैनल के तवसत कि जी हम उर्स करवाते हैं, जी मैं इनको बुलाता हूँ, जी ये आते नहीं हैं। सही। मैं एक दफ़ा गया तो उन मुरीदैन ने हमें ये कहा कि जी असल गद्दी नशीन तो आप क्यों नहीं बैठते, इन लोगों को चढ़ी कोड़। अब इस बंदे ने कुछ सहूलतकारों की वजह से, और कुछ बंदों के नाम में इंशाल्लाह वो अदालत में भी उन्होंने दिए हुए हैं, और कुछ सियासी भी हैं, जो ये कह रहा था ना कि मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को जो है वो मैं एप्लीकेशन दूंगा या हमने दी हुई है। तो मैं आपके चैनल के तवसत से कह सकता हूँ कि हमने किसी को अपने साथ नहीं लिया, हमने किसी की सियासी पनाह नहीं ली, सही, हमने किसी ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, हम ये साबित कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी PTI के MNAs और MPAs हैं, जिन्होंने अप्रोच किया आपके पर्चा कटवाने में, जो अभी भी अप्रोच अदालत तक कर रहे हैं, जिनके असर रसूख के बिना पर आप हमें बार बार ये कहते हैं जी हम कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये केस को कम्प्लिकेटेड करने के लिए कि इसकी, क्योंकि किसी भी शरीयत में ये किसी तरीके से जायज़ ही नहीं है कि आप कब्रिस्तान के अंदर रहायश रख सके। 2005 में हाई कोर्ट का फ़ैसला आया हुआ है, सही, जिसमें अदालत उज़्मा ने यह फ़ैसला दिया हुआ है कि कोई भी कब्रिस्तान के अंदर आता है, कब्रिस्तान के अंदर रहायश नहीं रख सकता, सुकूनियत नहीं कायम कर सकता। ये हम बिस्तरियाँ कर रहे हैं, किस शरीयत में लिखा हुआ है? कौन सी शरीयत को लेकर ये चल रहा है? कौन सी ये शरीयत के मुताबिक ये पीरी फ़कीरी कर रहा है? सही। हमारा तो क्लेम ये है कि जो कब्रों की मिसमारी है, क्या कब्रों की मिसमारी जो मर्जी बंदा करता रहे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अब अगर अदालत में गया है केस तो ठीक है, हम अपने सबूत पेश करेंगे। तो नाज़रीन, मेरे साथ विटनेस के तौर पर एक बाबा जी मेरे साथ जो है ना वो तशरीफ़ रखते हैं, इनसे पूछेंगे कि आया इसमें क्या हकीकत है। अच्छा जी, वो कब्र जो मीरा मुस्तफ़ा साहब की जो है, वो ये बताएं कि वो दरबार के अंदर है या बाहर है? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं ना। जी सर, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं खटाने का रहने वाला हूँ। सही। तो ये असी जमपल इधर की है। सही हो। छोटे तो लैके वड्या तक असी आना जाना, दरबार ते हाज़री देनी, मेले होने से सफ्तर बादशाह से ना इतने पहले सही हो गया, वो मेले शेले कराने से ये तो बाद आए ना। ठीक है। दरबार ना जरा कम सी पहले सही
जिले सफदर शाह साहब आए नो तो मैं काम किया दरबार नाल। अच्छा तुसी काम कीता इस दरबार दा? जी जी। अच्छा मैं दरबार दा ये तुसी ये जिहड़ी गल तुसी कर रहे हो ये तुसी हलफन कर रहे हो? अल्फन करान ते मैं रख के हाथ कर ठीक हो गया, ठीक हो गया। समझो मेरे सामने अगर तुसी करान रखो जेड़ा मैं काम किया उस ते मैं मेरा ईमान है अपना, ना उन्होंने दी कबर पैना ना इन्हों दी पैना। यही गल, यही गल समझो। और सिर्फ मैं वो दरबार जेड़ा ऊपर है उन्होंने वालदा ही है या वालद है वो भी तुरबत अंदर मैं तैयार कीतियां। ठीक हो गया। पहले सन 81 80 81 दे विच। ठीक हो गया। उस तो बाद जो है बाबा पीर मुस्तफा बादशाह बार तख्ती लगी सी पुरानी भाई ए बाबा पीर मुस्तफा बादशाह। ठीक हो और फिर उस दिन मैंने चार दिवाली फेरी है छोटी सी ਉਹਦੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਤੁਰਬਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਨ ਹੈ बेटा। अच्छा वो कहने कि भाई ये कहना है बाबा यासिन मतलब है कि कहना है उसका। ठीक हो। वो थे उत्थे सलाम शाम कर दे दूगा तीसरा। ठीक हो। बाकी अंदर वो थोड़ी जी जगह है सी कि जेड़ी जिथे बह के दुआ शा मंगते से मेले दे विच। ठीक हो। अंदर कुल कब्रस्तान। अच्छा नाजरीन जिस जरगे के अंदर जो है ना ये मतलूब साहब है इन्हें बुलाया गया था, ये भी कुछ बताना चाहते हैं कि असल जो हकीकत है वो क्या है। जी तो सारा जो है ना इस जगह में अपना किरदार अदा कर रहा था सैयद निसार शाह साहब और हमें जो टाइम करा हुआ था उस वक्त जो है ना जी मैं सैयद निसार शाह साहब की तरफ से गया था थाने में। वहाँ पर बाकर शाह साहब ने और दीगर जो उनके साथी आए हुए थे उन्होंने मुझे कहा जी आप इसमें सालसी का किरदार अदा। अच्छा ठीक है जी, तो हमें टाइम दें तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। सही बैठ के बात मैंने कहा ठीक है। फिर ये एक दिन मैं और हरियाणा से मेरे इनके अजीज़ हैं वो सैयद बाबर शाह साहब। अच्छा सैयद शाह साहब वो मेरे साथ आए, हम दोनों वहाँ पे गए हैं। उन्होंने कहा जी हम अपनी सारी सादात बरादरी को इकट्ठा करेंगे। सही तो फिर हम फैसला करेंगे। तो मैंने कहा आप मुझे हुक्म करें जो आपकी यहाँ पर सादात बरादरी है सारी तमाम ही रहती है। सही तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। सही ठीक है जी, आप जैसे मना करें मैं उन्हें कॉल करके या मैं उनके घर जाके उन्हें बुला लेता हूँ। उन्होंने कहा जी यहाँ पे मेरी बरादरी तो नहीं है, ये वाली मेरी अपनी जो पाकी की रिश्तेदारी है मैं उनको इकट्ठा करूँगा क्योंकि मसला कपड़ों की बसमारी का था। शाह साहब ने जो इनके कपड़े बसमार हो जाए उसके हवाले से हम वहाँ पे जो है ना जी चाह रहे थे कि मसालत से आपस में अपना तकलीफ से हो जाए। जबकि उन्होंने मुझे कहा है कि आप बैठ के अंदर बात करें जी हम ये डब्बे भी तोड़ देंगे गिरा देंगे, जो कपड़े हैं वो बहाल कर देंगे। सैयद महमूद शाह साहब जो आशिफ शाह साहब के भाई हैं तो बाबर शाह के चचा हैं उन्होंने भी कहा है। फिर इंक्वायरी वाले दिन भी जब मैं गया हूँ सैयद साजिद शाह साहब के साथ मौके पे जो इंक्वायरी हुई है पुलिस की उसमें भी और जो इलाका मस्जिद इलाका मिसाल कमेटी की उसमें भी मैं गया हूँ दोनों तरफ से। तो उन्होंने मुझे यही कहा जी अगर आप कहते हैं तो हम ये डब्बे वगैरह जो बनाए हुए हैं जहाँ पे पानी की टंकी है या मसमार कर देंगे। कमरे नीचे जो अगर ये इनका इल्ज़ाम है हमारे ऊपर कब्रों का तो या हम मिसमार कर देंगे। तो इस हवाले से जो सैयद निसार शाह साहब के मौक़िफ़ है मैं उसकी तायीद करता हूँ कि वो अपनी जगह अपने बाओ-ए-दाद की कब्रों। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जमील काज़मी साहब, उनकी रहायशगाह पर मौजूद हैं हम जो है ना ये बड़ी हवेली जो उनकी वो मशहूर है यहाँ पे और यहाँ के इलाके के चेयरमैन भी हैं। इनसे हम आज पूछते हैं कि आया जो इनके ऊपर जो जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं सैयद बाकर शाह की तरफ से और ये भी कहा गया है कि ये पुष्टपनाही कर रहे हैं जो सैयद निसार साहब हैं और वो दीगर जो लोग हैं उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन बातों के अंदर कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं जी? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का करम है। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो बातें की गई हैं इंटरव्यू के दौरान कि आप जो है ना पुष्टपनाही कर रहे हैं निसार साहब की और एक और भाई हैं उनकी जो है ना पुष्टपनाही कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितनी हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बहुत शुक्रिया आप हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ पे आए। पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये डायरेक्ट हमारी इज़्ज़त पे हमला ना होता और ये आपको पता है यूट्यूब पे जब कुछ चीज़ चली जाए फेसबुक पे चली जाए तो वो सारी दुनिया में चली जाती है, दुनिया में चली जाती है, तो मैं इसको इग्नोर कर देता क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। खाली उनका वो दरबार पे कब्ज़े की या वहाँ बैठने की, हम ऐसे लोग ही नहीं हैं।
सही। ऐसे कई घर मैंने लोगों को वैसे बना के दिए हैं और उनको दे दिए हैं। और ये इलाके में जाके देखें कि 1 मील में हमारे वालिद साहब की वहाँ डोग नियाज़ मुमताज़ मार्केट से लेके डोग नियाज़ अली से दामा सईदा और दामा सईदा से उसी मुतलका कब्रिस्तान बादशाह मीरा मुस्तफ़ा बादशाह तक हमारी ज़मीनों में से रास्ता जा रहा है। पूरा रास्ता मैंने ख़ुद वो सड़कें बनवाई हैं, वो हमारी ज़मीनों में से जा रहा है। मेरे वालिद पीर सैयद सलामत हुसैन शाह काज़मी, जिन आपको वो तस्वीर दिखाई है सामने लगी हुई है, उनकी ज़मीनों में से ये रास्ता जा रहा है। तो मैं जो बातें करूँगा यही आपको बताया कि अगर ये इस तरह की झूठी बातें ना करते तो ना मैं आपको तकलीफ़ देता, ना मेरी सेहत है कि मैं इतने लंबे चौड़े किसी रोले में या मसाइल में पढ़ूँ। इसने 100% झूठ बोला है। ये जिस आदमी का नाम बाकर शाह है ना, इसको अपने नाम से सैयद हटा के कोई और जो इसकी मर्ज़ी है, सैयद को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सारा झूठ इसने बोला है। अभी नसार शाह जी ने, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, पीर हैं, उधर बादशाह मूर बादशाह पे ड्यूटी देते हैं, एक अच्छे अच्छे इंसान हैं। उन्होंने आपको कलमा पढ़ के इमाम हुसैन पाक की और अल्लाह पाक की कसम उठा के कहा कि मुझे इनमें से किसी ने नहीं भेजा है, ना ही मैं इनके इशारे पे चल रहा हूँ। उसने देखो कितनी इस पे उसने फोर्स किया है कि इन लोगों ने इसको आगे रखा हुआ है कि इनको हटा के इसको बिठाया जाए। सही। मैं इस चीज़ की जिस तरह की तसल्ली लेंगे कि जब इनका झगड़ा या लड़ाई हुई, अगर मुझे पता भी हो उस दिन कि कोई लड़ाई या कोई झगड़ा हुआ है, सही। मैं पहली दफ़ा 15 जून को गया हूँ। 15 जून को दरबार पे जिस दिन तीसरी बार इनको बुलाया गया, जावेद शाह साहब हमारे रिश्ते में कज़न लगते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है अमन की, उसके मेंबर हैं और वो इस इलाके के मसाइल पुलिस वाले पहले उन्हें बताते हैं, फिर वो ख़ुद आते हैं। तो पुलिस वालों उन जावेद शाह साहब से पूछ लें, उन्होंने इनके साथ 2 दफ़ा टाइम रखा। सही। ये मेरे यहाँ तो मसला ही नहीं था, नसार शाह साहब का मुद्दई वो थे जो इनकी दरख्वास्त थी। 2 बार रखा तो ये भाग गए लोग, ये नहीं आए। सही। जावेद शाह जी से पूछें एक बार, दूसरी बार तो ये नसार शाह जी चाहते थे मैं साथ चलूँ, तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आपके साथ जाऊंगा। उसकी भी वजह है, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो तीसरी बार 15 जून को टाइम रखा और इन्होंने कम से कम मेरा ख्याल है 60-70 अफराद बुलाए हैं, नसार शाह जी के साथ गए हैं। दामा सादात की पूरी बरादरी हमारी गई है, पूरी बरादरी के नौजवान गए हैं और उनमें से 36 या 46 इनको पता होगा जिन्होंने कि एविडेंस रिकॉर्ड है, जिन्होंने लिख के दिया है कि दरबार बाबा शाह मीरा मुस्तफ़ा बादशाह का दरबार बाहर है और बादशाह शरीफ मोहम्मद का अंदर है। मैं बेटा मेरे जाने की मेन वजह ये थी कि इन्होंने 7 मुकदमे हम पे, पहले इसके बाप ने, इसके दादा ने और एक सफदर शाह इनके रिलेटिव थे, उन्होंने किए हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो दुनिया से चले गए हैं। मैं ये शुरू से चली आ रही है, ये मुकदमे कर रहे हैं कि ये हमें जगह मिल जाए, ये जगह हमें मिल जाए। पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये 100% झूठे हैं। इन्होंने 10 जून को हमारे ख़िलाफ़ एक और केस किया अभी अदालत में। अगर ये वो केस ना करते तो शायद मैं 15 जून को ना जाता। हमें 10 जून को ही पता चल गया था कि इन्होंने एक अदालत में हमारे ख़िलाफ़ और रखा। मैंने इस उधर बैठ के कहा कि बेटा ना अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज़्ज़त दी हुई है, इतनी इज़्ज़त दी हुई है कि रोज़े महशर तक हम सजदे में रहें तो हमारी इबादत कम है, उसकी अताएँ ज़्यादा हैं मेरे रब की। तो तू ऐसे ना कर, तू रोज़ रोज़ तेरा बाप मुकदमे करता रहा है कि जगह में मिल जाए, तुम्हारा दादा करता रहा है, उनके रिश्तेदार करते रहे हैं, ये जगह हमारी है, हमारे दादाजी के नाम है। सही। ठीक है। उनके बाद मेरे वालिदैन के वालिद साहब के नाम आई, चचों के नाम आई, ये जगह अब हम भाइयों के नाम है। अगर आप कहेंगे तो मैं कागज़ आपको निकाल के अभी दिखा दूंगा सारी जगह के। ये हमारी शराफत है कि कभी हमने, ये कहता है ना इसने, उस अपने उसमें कहा मुझे बड़ा दुख होया कि यार शहीदों को ऐसे नहीं करना चाहिए, शहीदों को ऐसे नहीं बोलना कि जी ये कब्ज़ा दौंद से, धांधली से, धमकियों से, ये दीवार फलांग के आ गए हैं असला लेके, साबित करे, ये रिकॉर्ड हो रही है बात। मैं उसी वक्त जो हमारे नाम जगह सारी की सारी इस बाकर शाह के नाम करता हूँ। सब झूठ, सब झूठ।
अच्छा, सब झूठ। ऐसा नहीं हो सकता काज़मी साहब, अगर ऐसा अल्लाह ने आपको बहुत दिया, मैं एक जर्नल से सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, अल्लाह ने बहुत आपको इज़्ज़त दे रखी है, ठीक है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो अगर ऐसे हैं उनको वहाँ पे बैठने दिया जाए, उनको रहने के लिए जगह जो है ना वो दे दी जाए, मतलब अगर है या नहीं, एक बात है, अगर है या नहीं है तो उसके बावजूद जो है ना वो दे दी जाए उनको। ठीक है, आपका सवाल बहुत जेन्युइन और अच्छा है। ये अब मेरा मसला नहीं रहा, इन्होंने ख़ुद इस तरह कर करके ना अपना वक़ार ख़त्म कर दिया है। जो अहले सादात तो जो है ना वो तो अब सारे ही ख़िलाफ़ हो गए हैं, क्योंकि इनको मैंने इसके बाप को बिठाया था, ज़िम्मेदारी से कहता हूँ मैंने बिठाया था, और इनके हालात बहुत नाजुक थे, बहुत। वो मैं इसलिए नहीं बयान करता कि इसमें अगर किसी की बेइज्जती हो तो मैं नहीं चाहता किसी सैयद की बेइज्जती हो। सही। मैं आपको ऑफ दी रिकॉर्ड बंद करेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये कितने मसाइल का शिकार थे और किस कदर तकलीफ़ में थे। तो मेरी वालदा साहबा ने, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वो 2005 में दुनिया से चले गए हैं। उस वक्त की वलिया थी वो, मैं उनकी बाद में आपको बातें वो कहते हैं बेटा जी आपको अल्लाह जी ने कितने बड़े बड़े घर दिए होंगे। सही। तो वो सैयद है, अगर वो आके कब्रिस्तान में कमरा बनाना चाहता है तो उसे कुछ ना कहना। सही। मैंने कहा बेजी ठीक है, वो बेशक उधर रहे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह जितनी उसकी सपोर्ट करनी थी की। मेरे रिश्तेदारों ने यकीन करें मुखालफत की। मेरे सगे चचा के बेटे, मेरे बहनोई, मेरे साले इल्ताफ़ काज़मी साहब, अल्लाह उन्हें भी जन्नत में जगह दे, वो मेरे साथ लड़े हैं कि ये कल तुम्हारे लिए मसला बनाएगा ये आदमी। सही। मैंने इनकी इतनी फेवर की और अब भी कर रहा हूँ। लेकिन अब लोग ये कहते हैं, जिस तरह वो पहले उन्होंने आपको बताया कि अंदर कमरे दरबार के साथ हैं, दरबार के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, उधर मियाँ बीवी की हैसियत में रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, अंदर केबलें लगी हैं, डांस लगे हुए हैं, फिल्में चल रही हैं, साथ गटर हैं, बदबू है। तो किसी भी दरबार पे मुझे दिखा दें इतना जुड़ा हुआ, अभी चल के विज़िट करें बादशाह मीरा मुस्तफ़ा बादशाह का दरबार और उसका घर जुड़ा हुआ है, ज़्यादा से हार्डली 1 गज़ का फासला होगा। तो मैं इनको रखने के लिए तैयार हूँ, अब भी 100% रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये इंसान के बच्चों की तरह रहें। ये साहबजादे ना बने, ये साहबजादे नहीं थे। बाल रखने थे जैसे वो आगे उन्होंने कहा है, बंदा साहिबजादा नहीं बनता, अपने अमल और किरदार से साहिबजादा बनता है। ठीक है, उनका कहना ये है जी कि जो असल औलाद हैं वो हम हैं उनकी, ठीक है, और ये उनके जो चचा है ना उनकी औलाद में से ये लोग हैं, और ये इसके ऊपर जो है ना काबिज होना चाहते हैं। आपके पास वक्त हो तो मैं आपको शजरा दिखा दूँ, इनका शजरा दिखा दूँ, या बाद में कहते हैं मेरे पास मैं शजरा दिखा दूँगा कि ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, इनके कहाँ पे हैं, इनकी जहाँ कब्रें बनी हुई हैं ना, इनके बुज़ुर्ग कुछ इधर दफन है और कुछ अतार में है, इनका कोई अता पता ही नहीं है। अभी शजरा में खोलूँगा मैं आप बताऊँगा कि ये नाम बाकर शाह कहाँ पे लिखा हुआ है। हम डायरेक्ट हमारी पुश्त चली आ रही है, लड़ी चली आ रही है सादात की। अगर ये फ़र्ज़ करें बाबा शाह मीरा मुस्तफ़ा की औलाद है, मैं मान लेता हूँ, तो क्या हम यहाँ से चले जाएं? हमारा इधर कोई हक नहीं है। ये इन्होंने अपने लिए एक माल पानी का ज़रिया बनाया हुआ है, इनका ज़रिया चलता रहे। हमें तो मैं इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ कि अल्लाह बाबा शाह मीरा मुस्तफ़ा बादशाह का एक रुपया भी हमारे नसीब में ना करे। अल्लाह पाक हमारे ज़िंदगी में वो दिन ना लाए कि काज़मी बिरादरी सादात दामा सईदा दरबार के वहाँ पे जाके नजराने और चंदे खाए, उस दिन हमें अल्लाह मौत दे। वो कहते हैं जी इतना नजराना आता ही नहीं है, लोग इतने विजिट ही नहीं करते। पहले मुरीदेन नहीं थे, अब जो है ना कुछ लोग आते हैं। नजराने ही पे चल रहे हैं ना, बहुत नजराना आता है, बहुत ज़्यादा नजराना आता है, बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। यही इनको तकलीफ़ है। अगर ये तकलीफ़ इनको नहीं तो नजराना हमें दे दें, हम कुरान पे हाथ रख के कहेंगे कि हम उसको अगर अपनी ज़ात पे इस्तेमाल करें, हम दरबार पे करेंगे, नजराना हमारे किसी रिलेटिव के हवाले कर दें, सारा उधर फ़ैसला कर लें। ये सारी हमने तो चूँकि लेना नहीं है ना, हमने चंदों पे, फंडों पे, नजरानों पे
इन अतियात पे हमने ज़िंदगी नहीं गुजारनी। उस रब्बे काबा का इतना करम है कि क़यामत तक मैं फिर कहता हूँ सजदे में रहें तो कम है। ऐसे कई घर मैं अभी आपको फ़ोन दूंगा कि मैंने लोगों को बना के दिए हैं अपने पास से। अच्छा, ये दूसरा उनका ये भी है कि महकमा रेवेन्यू के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड में तब्दीली करवाई, बासर होने के नाते इन्होंने वहाँ पे तब्दीली करवा के अब अपने नाम करवा ली है। जी बेटा, ये सारी बातें मैं से कहा, आखिर में आपने अपना बयान देना है। ये सारी बातें झूठ हैं। इसने कहा है जी कि 56 और 57, मैंने वो बड़े गौर से सुना है और 2 बार सुना है जी कि 56 और 57 में इनके चचा मुज़फ़्फ़र हुसैन काज़मी जो हैं वो मजिस्ट्रेट भी वो सही नहीं कह सकता, मजिस्ट्रेट कह रहा है। हाँ, तो वो इसका क्या नाम है, उन्होंने महकमा माल में रद्दो बदल किया है। उसकी इतला के लिए भी और आपकी इतला के लिए भी अर्ज़ है कि हमारे चचा 65 में जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई उस वक्त वो मजिस्ट्रेट बने थे PCS करके, फिर बाद में CSP अफसर आने लगे, फिर अब CSS करके आते हैं। ठीक है, तो उसको तो इन बातों का पता नहीं है। बाल रखने से तो बंदा आलम नहीं होता ना, कि कोई बंदा भी ये बाहर इतने फिरते हैं दीवाने, उनके लंबे लंबे बाल हैं, तो उससे बंदा बड़ा नहीं बनता है। सही, अपने अंदर कोई खूबियाँ हो, साफ़ कोई फजीलतें पैदा करो कि लोग आपको अच्छा करें। मैं ईमान से अपने रब को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि सारा दिन गरीबों की मदद मेरे ज़िंदगी का मकसद है। कल आपको सुबह बताया था कि मैं अभी एक खातून को 1000 रुपया दिया है। उसके बाद अपने रब को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, हाज़िर नाज़िर। एक खातून आई जिसको बच्चा होने वाला था कि मेरा ऑपरेशन है, डॉक्टर ने 30,000 का है, तो शाह जी से मुझे 10,000 उधार दे दें। मैं अपने रब को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि 10,000 रुपया मैंने अपनी बीवी को कहा कि उसे उधार नहीं देना, ये 2-5 हज़ार के नोट हैं, ये उसे कहना मेरी तरफ से हैं, उसे भी जीने का हक है। सही। एक दिन में जिस बंदे ने 11,000 रुपया दे दिए, महीने की उसके कितने पैसे जाते होंगे? 1,000 वो और 10,000 मेरा अल्लाह गवाह है, उसके बाद दिए हैं अल्लाह पाक के नाम पे। तो जो बंदा एक दिन में 11,000 रुपया दे रहा है, वो इन चीज़ों पे, इन चंदों को देखेगा। अच्छा काज़मी साहब, ये बताइएगा जो कब्रें मसमार की गई हैं, इसमें कितनी हकीकत है? देखें जी, ये 100% सच्ची बात है, 100% सच्ची बात है कि इन्होंने कब्रें मसमार की हैं। इनके वालिद साहब ने भी और इन्होंने भी साथ मिल के उस दौर में भी, बाद में भी। जी तो नाज़रीन, आपने सुना जमील काज़मी साहब को, आपने सुना सैयद असद शाह साहब को, आपने सुना सैयद निसार साहब को सुना आपने। अच्छा, उसके अलावा जो ना कुछ 2 और विटनेस थे, एक बाबा जी थे, उन्होंने भी ये हलफ उठा के बात की। सैयद निसार शाह साहब ने भी हलफ उठा के बातें की हैं कि मैंने जो है ना कोई जो है ना वो इनकी जो है ना वो पुश्त पनाही नहीं जो है ना वो की। इसी तरह काज़मी साहब ने बताया कि मेरे अलावा ये गए, मुझे कोई बताया नहीं। हलफ उठा के उन्होंने ये बातें की हैं कि मुझे कोई बताया नहीं गया और मैं ना ही किसी की पुश्त पनाही कर रहा हूँ। अगर ये बात साबित हो जाए तो मैं तमाम अपने जो मेरी जमा पूंजी है, जो तमाम घर हैं, वो मैं इनके नाम करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये बात साबित हो जाए कि मैं इनकी पुश्त पनाही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं और हमारा एक कद है, हमारी एक जो है ना रिस्पेक्ट है, हमारी जो माशरे के अंदर एक जो है ना इज़्ज़त है, उस इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए ये ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया है। और दूसरी ये बात है कि आपने उनका भी इंटरव्यू सुना है, इनका भी इंटरव्यू सुना है, ये इन्होंने जो है ना वो हलफ उठाकर बातें की हैं। और क्योंकि मैं यहाँ कोई जज नहीं हूँ, तो यहाँ ये जो है ना शजरा नस्ब बताया गया है वो भी ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो है ना कुरान मजीद के ऊपर जो है ना वो हलफ उठा कर ये बातें की हैं कि अगर हम गिल्टी साबित होते हैं तो जो भी सज़ा होती है वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।